तो यार ड्रैगन बॉल सुपर के नए चैप्टर में ग्रेनोला ने खुद के बारे में बहुत कुछ रिवील किया। सबसे बड़ा जिसने पूरे फैंडम को झंझोर के रख डाला वो ये था कि वो असली नहीं नकली है, ये सिर्फ उसका कुछ हिस्सा है। यहाँ गौर करने वाली बात ये है, यहाँ सबसे बड़ी बात उसने ये दावा नहीं किया कि जो गोकू से लड़ा जिसने कुछ वक्त के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को टक्कर दिया वो उसका 50% भी नहीं था। जहाँ तक मैं मानता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेनोला का 20 से लेके 25% हो सकता है, बाकी का 75% उसने सेव रखा है। और अभी ये भी कंफर्म नहीं है जो ये दावा कर रहा है कि वो मेरा इल्यूजन था वो खुद भी असली है या नहीं। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है सिर्फ ग्रेनोला की 25% ही पावर्स बहुत हैं गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को संभालने के लिए। भले से ही बाद में गोकू ने उसके इल्यूजन को हरा दिया हो, लेकिन क्या होता अगर वो 25% नहीं पूरा 50% देके चले जाता। अभी ग्रेनोला की अगर सच कहें तो पूरा पावर लेवल एक सीक्रेट बन के रह चुका है। कोई दावा नहीं कर सकता कि आने वाले वक्त में हमें उससे क्या क्या देखने मिलने वाला है। एक बहुत एक्सपेक्टेड केस ये भी हो सकता है कि ग्रेनोला जो अभी हम देख रहे हैं वो फाइनल्स तक जाते जाते वैसा बॉडी स्ट्रक्चर वो अपने ये वाले शेप में ना रहे जो आज वो इस वक्त है, क्योंकि सीरिलियंस की ट्राइब हमारे सामने अभी तक काफी सीक्रेट है। सवाल यहाँ आके अटक जाता है, क्या ये ट्राइब ट्रांसफॉर्म कर सकती है खुद को किसी और फॉर्म में? क्या ये ट्राइब ऐसी ही है जैसा ग्रेनोला दिखता है, या जब ये अपनी सारी असली एबिलिटी यूज करते हैं अपने 100% पर आते हैं तो ये वैसे नहीं दिखते जैसे अपने बेस में रहते हो? जाके डाउनलोड करो विंजो एप्लीकेशन। विंजो इंडिया का बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां 70 से ज्यादा गेम्स हैं जिनको खेल के आप डेली प्राइजेस जीत सकते हो। विंजो में आप फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी और बहुत तरीके के मोबाइल गेम्स खेल सकते हो और काफी टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हो। विंजो के वर्ल्ड वॉर में काफी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहां आप जीतो या हारो फिर भी आप लाखों के इनाम जीत सकते हो। तो आपको जाके इसमें पहले 2 गेम्स खेलना चाहिए और वो एकदम फ्री है। विंजो में एक विंजो स्टोर भी है जहां आप फ्री फायर, लॉर्ड्स मोबाइल, माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स की करेंसी खरीद सकते हो, वो भी अच्छे डिस्काउंट के साथ। और ये करने पर आपको गिफ्ट वाउचर्स भी मिल जाते हैं और आपको सब्सक्राइब भी मिल जाता है अच्छे डिस्काउंट रेट में। और जीतने के बाद आप विंजो वॉलेट से जीते हुए पैसों को आसानी से अपने पेटीएम के थ्रू, यूपीआई के थ्रू या अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हो। तो किस बात का इंतजार है? लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके विंजो को डाउनलोड कर सकते हो और आपको 50 रुपीज साइन अप बोनस भी मिल जाता है। तो जाके डाउनलोड करो विंजो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरा जो शक है वो ये कहीं ना कहीं कहता है कि ये शख्स जैसा अभी दिख रहा है जब ये अपने 100% पर जाएगा वैसा नहीं दिखेगा। इनके पास अभी ट्रांसफॉर्मेशन रखा हुआ है, क्योंकि ड्रैगन बॉल में ये काफी आम बात है। जब हम मोरो के आर्क में भी थे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोरो खुद को अपग्रेड भी कर सकता है, लेकिन वो खुद को इतना अपग्रेड करता गया कि गोकू और वेजिटा को उस बकरे को काटने की जरूरत भी नहीं पड़ी, वो खुद फट गया। मैं क्या पता ये केस नहीं समझ पाया। मोरो मिलियन साल पुराना शख्स है। उसने एंजल की पावर्स को जब लिया तब विस ने सीधा कह दिया कि बात ये नहीं है कि वो कितना पावरफुल है, बात ये है कि वो इतना बड़ा पावर लेवल अपने बॉडी के अंदर कैसे संभाल के रख रहा है। अगर वो रख भी रहा है तो इनडायरेक्टली वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहा है। लेकिन ग्रेनोला के केस में जिस हिसाब से ग्रेनोला को दिखाया जा रहा है, खैर मैं ये नहीं कह रहा कि वो एंजल्स के ऊपर है। मोरो के साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने डायरेक्ट ट्राई किया एंजल्स का पूरा पोटेंशियल, जितना भी वो यूज कर सकता था यूज करने की। फिर भी गोकू के हिसाब से गोकू ने भी उस वक्त कहा था मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऐसे लेवल पर एक ही दिन में नहीं आया और इतना बड़ा पावर लेवल मेरी बॉडी ऐसे ही नहीं संभाल लेती। इसके पीछे मेरी बरसों की कड़ी मेहनत है, इसलिए हर किसी के बस में नहीं है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करना। अब ग्रेनोला के केस में वो शख्स के पास एक एबिलिटी है कि उसका ऑब्जर्वेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। सीरिलियंस की खासियत है उनका ऑब्जर्वेशन। वो तुम्हारे मसल मूवमेंट, ब्लड फ्लो, यहाँ तक कि तुम्हारी सेल्स की मूवमेंट तक को पकड़ सकते हैं। अब तुम खुद समझ जाओ, जो शख्स सेल की मूवमेंट तक को ट्रैक कर सकता है जिसको नॉर्मल आंखें हमारी नहीं देख सकती, जिसके लिए शायद एक सेन को भी टेलीस्कोप लेके देखना पड़े, वो ग्रेनोला अपनी राइट आंख से भाप के बता देता है कि मैं तुम्हारे सेल्स की मूवमेंट तक को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा उसके पास काउंटर और हथियार है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट में खड़े रहने के लिए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पावर भले से ही उसके अंदर वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसकी ट्राइब की वजह से, फिर भी मैंने कहा इन टर्म्स ऑफ पावर जो उसकी एज है, जो उसकी ट्रेनिंग है, कैसे वो शख्स
इतनी बड़ी पावर को अपनी बॉडी के अंदर इनहर्ट करके रखा हुआ है। तुम कहोगे उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसा कुछ है, मैं डायरेक्ट मना करूंगा। ग्रेनोला के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसा कुछ नहीं है। उनकी ट्राइब में ही उनके अंदर नेचुरली वो टैलेंट है कि उनका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा है कि वो हर चीज को स्लो मोशन में देख सकते हैं। और ये ध्यान देना, मैं 25% ग्रेनोला की ही बात कर रहा हूँ। 100% अगर ग्रेनोला होगा, क्या पता वो गोकू वेजिटा का डीएनए आरएनए देख के बता दे। अगर सेल्स को जब वो देख सकता है तो उसके लिए डीएनए देखना क्या बड़ी बात है। खैर सेंस नहीं बनता, ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है। वो डीएनए जान के करेगा भी क्या। जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि उसकी नजरें देखो कितनी तेज है भाई। वो तुम्हारे सेल को देख रहा है, तुम्हारे स्किन के अंदर से, तुम्हारे ब्लड के अंदर से। अब ग्रेनोला का ये कहना कि वो शख्स के अंदर नेचुरली टैलेंट है कि वो जहां भी मारता है सीधा वाइटल पॉइंट्स पर लॉक करके मारता है। उसकी आंखें सीधा वाइटल पॉइंट्स पर लॉक करती हैं। अब ये मैं गेमर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। जो गेमर्स होंगे मेरे व्यूवर्स में से, आप लोग जैसे पबजी मोबाइल खेलते हो, वैलोरेंट खेलते हो या CS:GO खेलते हो। खेलता तो यार मैं भी हूँ बहुत ज्यादा, बस मेरे में फर्क इतना है कि मैं स्ट्रीम नहीं करता। नहीं तो अगर मैं बस फ्री टाइम अगर रहा घर पे भाई, मैं दिन भर वैलोरेंट खेलता हूँ सिर्फ। तो जो लोग गेमर्स होंगे जो ऐसे गेम्स खेलते रहेंगे, तुम सभी ने शायद इसका वर्ड सुना होगा या गेम में खेलते खेलते यार कभी ये बोलता है तुम्हारा टीममेट भी, यार उसकी गन सीधा ऑटोमेटिक मेरे हेड पर लॉक हो रही है। ध्यान देना, लॉक हो रही है। अबे बंदा इतने दूर से हेडशॉट कैसे मार सकता है भाई? ये चीट यूज कर रहा है भाई, ये एम लॉक यूज कर रहा है। ध्यान देना, इधर मैंने कहा एम लॉक। ये एक तरीके का चीट होता है जिसको गेम में चीटर यूज करते हैं एनिमी को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचाने के लिए। और उनकी गन्स ऑटोमेटिक सीधा बंदे के हेड पर एम करती हैं। उन्हें मैन्युअली खुद एम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका एम खुद हेड पर जाके लॉक हो जाता है अपने आप। लेकिन गेमिंग और ड्रैगन बॉल में फर्क ये है, गेमिंग में चीट अलग से लगाए जाते हैं और ड्रैगन बॉल में ये जो हम नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, वाइटल पॉइंट्स पर एम लॉक करना, ये ग्रेनोला के अंदर नेचुरली चीट्स अप्लाइड हैं कि वो बंदा जहां भी मारेगा नेचुरली वो सीधा जाके गोकू के वाइटल पॉइंट्स पर लॉक होंगे। इसीलिए मांगा में बार बार ये बात को रिपीट किया जा रहा है कि ग्रेनोला की उसकी राइट आंख सीधा वाइटल पॉइंट्स पर जाके लॉक करती है। मेरे हिसाब से इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता आप लोग को समझाने का। सोचो जब ग्रेनोला 100% पर जाएगा तो वो क्या क्या कर सकता है। 100% पर भाई ये बंदा आग मूत देगा सच्ची। लेकिन अब प्लैनेट सीरियल पर हीटर्स का भी पूरा गैंग आ चुका है जिनके पास 10 सबसे बड़े सवाल के जवाब है और खास करके उनके पास गैस है जिसके ऊपर एलेक ने दावा किया था कि वो ग्रेनोला के विश मांगने के बाद भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर वो शख्स ड्रैगन बॉल मिलने के बाद विश मांगता है जो कि एलेक के हिसाब से ऑलरेडी ग्रेनोला के ऊपर है, तब तुम सोचो क्या होगा। और कैरेक्टर के नाम से ही कैरेक्टर बहुत ज्यादा डेंजरस है। मुझे लगता है वो शख्स पॉइजनस गैस का यूज कर सकता है बड़े अमाउंट में पूरे प्लेनेट को खत्म करने के लिए। ऐसा कुछ ना कुछ तो उसके अंदर एबिलिटी होगा जहां वो नेचर में जितनी भी जो गैसेस मौजूद होंगी वो बंदा शायद उसको मैनिपुलेट कर सकता है। और ऐसा कैरेक्टर तुमने शायद वन पीस में भी देखा होगा, सीजर जिसका नाम है, जहां वो कहीं भी खड़े होके उस पूरे वातावरण का ऑक्सीजन खत्म करके अपने अपोनेंट को खत्म कर सकता है। और अगर ये चीज होती है तो गोकू वेजिटा के लिए ऐसा पहली बार होगा कि वो इतने पावरफुल रह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर गैस का नाम उसके कैरेक्टर पर पूरा सूट होता है, अगर उसके गैस के नाम से ही वो पूरा कैरेक्टर बेस्ड है, तो तुम भी जानते हो गैस को तुम कैसे मारोगे, कैसे छुओगे उसको। और यही चीज हो सकती है जो गैस को शायद सबसे अलग बनाती है। यही कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं गैस को लेके। तुम्हारे पास भले से ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो, लेकिन गैस को तुम कैसे हरा सकते हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज जो कनेक्ट करती है और हिंट देती है, अगर गैस वैसा ही निकला जैसा उसका नाम है, अगर उसे कोई छू नहीं पाया, तो यहाँ एक ही चीज काम करेगी और वो होगी डिस्ट्रक्शन। शायद इसका सेंस नहीं बनता, लेकिन वीस का ये साफ कहना है कि गोस्ट हो या इंसान हो, ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जिसको बीरस समा हकाई नहीं कर सकते। तो ये चीज तुमको नहीं लगता कहीं ना कहीं हिंट देती है वेजिटा का यही आर्क में डिस्ट्रक्शन मास्टर करना और गैस नाम का एक कैरेक्टर आना जिस पे दावा किया जाता है ये ग्रेनोला के स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बाद भी ये सबसे ऊपर है। तो तुमको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये चीजें आपस में सब कनेक्ट होती हैं? तुम लोग मुझे बताओ कमेंट में कि तुमको क्या लगता है, क्या गैस वैसा ही होगा जैसा उसका नाम है? क्या उसका काम भी वैसा ही होगा? और क्या ग्रेनोला के और भी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे? अगर थियरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। एक एक बंदा 10-10 बार लाइक करेगा तो मेरे ख्याल से 10,000 लाइक तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। कर दो यार, तुम्हारे घर पे 4-5 फोन तो आराम से रखे रहते रहेंगे। मैं खुद अपने दोनों मोबाइल से अपनी खुद की वीडियो को लाइक करता हूँ, ऐसा नहीं करता, मजाक कर रहा हूँ, जिससे तुम लोग कर दो। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो, कुछ दिन बाद इसके नए स्पॉयलर्स निकल के आने वाले हैं, तो वो आप लोग मिस ना करो, इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।